हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में एक कहानी लेंगे कि हम सब इंसान हैं, जीव हैं, बुरे विचार आते हैं तो क्या बुरे विचारों का हमारे ऊपर उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना हम बुरे विचारों को जो हमारे मन में आए उनको करेंगे, उन कार्यों को। तो इसी को लेकर एक कहानी मुझे पढ़ने को मिली जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक बार एक गुरु था। उन गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया, अच्छे से पढ़ाया। कुछ समय बीता, सबकी पढ़ाई पूरी हुई, सभी अपने अपने घर को लौट गए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो अपने घर को नहीं गया, आश्रम पर ही रुका रहा। एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जिनके लिए मना किया गया है, जो निषेध हैं। मुझे उन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा होती है जो वर्जित है, जो गलत है। मेरे मन में आता है कि मैं उन चीज़ों को करूं, उन्हें प्राप्त करूं। मैं उन कार्यों को करने की योजना बनाता रहता हूं जिन्हें करना मेरे हित में ही नहीं है। तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? अब देखिए, गुरु वो है जो अपने शिष्य की शंका का निवारण कर दे। गुरु ने शिष्य को पास में ही रखे एक गमले के एक पौधे को ध्यान से देखने के लिए कहा और पूछा कि ये क्या है। शिष्य के पास उसका कोई जवाब नहीं था। गुरु ने बताया, ये एक विषैला पौधा है। अगर तुम इसकी पत्तियां खा लोगे तो क्या होगा? उसने कहा, गुरुदेव, मैं बीमार हो जाऊंगा, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। गुरुदेव ने कहा, ठीक कहा, ये खाने से निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुमने इसे देखा तो न तो तुम देखने से बीमार हुए और ना ही तुम्हारी मृत्यु हुई। इसी तरह से तुम्हें नरक में ले जाने वाले विचार तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम अपने जीवन में तुम वास्तविक रूप में उन्हें प्रवृत्त न करो। जब तक तुम अपने जीवन में उन विचारों को अप्लाई नहीं करोगे, अपने जीवन में उतारोगे नहीं गलत विचारों को, तब तक तुम्हें नुकसान नहीं होगा। विचार आए कोई बात नहीं, विचार ही तो हैं, लेकिन उन्हें क्रिया में मत लाइए। इसलिए कहते हैं कि मन में उठने वाले गलत विचारों से विचलित न होते हुए अपने मकसद पर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। मन में विचार तो आएंगे, आने देना, पर यह ध्यान रखना कि विचार मन पर हावी न हो जाएं, विचार मन पर कब्जा न कर लें, मन विचारों के अधीन न हो जाए, हम उन विचारों के गुलाम न हो जाएं। मन के अधीन जब तक विचार रहेंगे तब तक तो ठीक है, पर विचारों के अधीन जब मन हो जाएगा तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। सावधानी तो रखनी पड़ती है। इस तरह से उस गुरु ने अपने शिष्य को समझाया। जब इस तरह से गुरु ने समझाया तो शिष्य की समझ में बात आ गई कि हमारा मन है, मन में तो किसी भी तरह के विचार आ सकते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें क्रियाकलापों में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा नुकसान नहीं होगा। तो ये बड़ी ही प्यारी छोटी सी कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।